की, जिसके अंदर भक्ति जागी, प्यार जागा, सच में वो इफेक्टलेस हो गया, हर चीज़ के प्रभाव से छूट गया, स्वयं में टिक गया और आनंद में आ गया। दरअसल जब हमारी वृत्ति स्वयं में नहीं है तो हमें बाहरी जगत नज़र आता है, लोगों के कर्म नज़र आते हैं, हम उनसे एक्सपेक्ट करने लगते हैं और परेशान हो जाते हैं। फिर हम ये सोचते हैं दुनिया में लोग ऐसे क्यों हैं। कभी लगता है लोग हिपोक्रेट्स हैं, कभी लगता है लोग दोहरी चालें चलते हैं, कभी लगता है ये लोग सामने और होते हैं पीछे और होते हैं। बहुत सारे ऐसे थॉट्स अंदर में आ जाते हैं। अब सीधी सी एक बात है, दुनिया में सब लोग अपने अपने स्वभाव के अधीन हैं। यहाँ आकर के आप किसी का नेचर तो चेंज नहीं कर सकते हो, लेकिन आप अपना नेचर चेंज कर सकते हो। जब हम एक चीज़ को जान रहे हैं गलत है, हम उससे हट जाएं। अब आप दुनिया को तो कहाँ तक सुधारोगे। लोग ऐसा करते क्यों हैं, एक ये प्रश्न बड़ा आता है दिमाग में। कोई ऐसा करता क्यों है। गुरु आपसे पलट के एक सवाल पूछता है, तुम्हें ऐसा लगता क्यों है। बजाय हम ये सोचें कि लोग ऐसा क्यों करते हैं, हम ये सोचें कि हमें लगता क्यों है। आप कहते हो कोई अपमान करता क्यों है, हम कहते हैं आपको लगता क्यों है। आप कहते हो लोग ऐसे हिपोक्रेट्स क्यों हैं, हम कहते हैं आप आत्म देखो सबको, आपका ये ख्याल हट जाएगा अंदर से। एक्चुअली हमको अपने आप को चेंज करना है। दुनिया में जितने लोग हैं उतनी बुद्धियाँ हैं, उतने उनके तरीके हैं, हम क्या कर सकते हैं। हिपोक्रेसी तो अगर हम देखने लगें शायद हमको यहाँ सत्संग में भी नज़र आ सकती है, कोई बड़ी बात नहीं। सब तरह के लोग आते हैं ना। कई लोग स्वार्थी हैं, उनको दुख आ जाए, तकलीफ़ आ जाए तो बड़ा गुरु से प्यार है, जब परिस्थितियाँ ठीक हो जाती हैं पलट के देखते भी नहीं हैं। ऐसे लोग भी हैं। शुरू में मतलब होता है, ज्ञान चाहिए, प्यार चाहिए, गुरु हर तरह से मेहनत कर देता है, उसके बाद अपना ही सत्संग बना के खुश हो जाते हैं। अब हमको गुरु की भी आवश्यकता नहीं है, हम ही गुरु हम ही ज्ञान, ये भी हो जाता है। कई लोग हैं जो सिर्फ इसलिए सत्संग आ जाते हैं कि चलो एक अच्छी जगह जुड़े रहना चाहिए। हम लोगों को भी नज़र आता है फॉर्मेलिटी मात्र है, उतना भाव नहीं है, प्यार नहीं है, दुनिया की हर चीज़ को प्रेफरेंस है। सत्संग बिल्कुल लास्ट अगर टाइम है तो चले गए, तो यहाँ भी तो नज़र आता है। अभी ऐसे बाहर से तुम देखोगे तुम्हें लगेगा इन जैसा श्रद्धालु कोई नहीं, बड़ा प्यार करेंगे, बड़ा बुलाएंगे, फ़ोटो खिंचवाएंगे, पता नहीं क्या क्या करेंगे, कोई बड़ी बात नहीं होता है। बल्कि कई बार तो इंसान अपने अंदर के विकार को समझ भी नहीं पा रहा होता। ये तो आज हम लोग सत्संग में आ गए तो हमें समझ आता है भाई कैसी हिपोक्रेसी है दुनिया में। या कई बार हम चोट खाए होते हैं तो हमको अनुभव होता है दुनिया के लोग तो इसको अपना गुण मानते हैं, हम बड़े होशियार हैं, हम इंटेलिजेंट हैं, हम किसी को भी बुद्धू बना लेते हैं, कैसी भी बात कर लेते हैं। अब ऐसे में आप क्या कर सकते हो। कल ही हमारे पास कोई खड़ा था, हम बहुत प्यार से बात करने गए, गलती भी अगले की थी, हमको लगा चलो अगर अगला नहीं झुक पा रहा है स्वभाववश हम बात कर लेते हैं। हम 2 कदम आगे हुए प्यार से बात करने के लिए, नहीं हमें तो आप में भगवान दिखाया गया, फलान किया गया, लेकिन हम ऐसे करेंगे। अरे भाई बात तो सुन लो, कोई प्यार से तुम्हारे पास आ रहा है, अगला व्यक्ति अपनी सीट से उठ के झुक के तुम्हारे पास चल के आ रहा है। अब ये दिखावा ही तो हुआ ना। अब कहने को तो उसने भगवान कह दिया हमें, लेकिन अंदर क्या है। जहाँ अपने अहंकार को प्राथमिकता है, क्या गुरु में भगवान नजर आ रहा है।
इतनी रैश लैंग्वेज, इतना रैश वे बात करने का, तो समझ में आता है ना कि शायद अपने आप को जानते ही नहीं है। कसूर नहीं है, लेकिन ज्ञान उतना भीतर उतरा ही नहीं है। गुरु से लिंक रखते नहीं, गुरु झाड़ पट्टी करे, अज्ञान निकाले, रिसीविंग माइंड बनाए, हम ही गुरु हम ही ज्ञान, हमको बहुत आता है, हमें जिसने तोता पढ़ा दिया हम पढ़ गए। तो ऐसे में हम कुछ कर नहीं सकते, ऐसों का चिंतन करके छोड़ा ही जाता है। भाई ठीक है, कभी ईश्वर ने सद्बुद्धि देनी होगी दे देगा, ना तो कोई बात नहीं, आ जा लेगा, जहाँ इतने जन्म आ गया और आ जाएगा एक दो बार। अब क्या कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं ना। अब अगला भगवान भी बोल रहा है, बात भी नहीं सुनना चाह रहा। एक लेडी आई गुरु जी के पास, भगवान आपसे बड़ा प्यार है, भगवान बड़ा ऐसे है, और उनको तो मौज आ जाती थी, रह जा फिर, भगवान आप समझते नहीं हैं। वो कहने लगे एक फैसला कर, या तो मुझे भगवान ना कहे या ये ना कहे हम समझते नहीं हैं। उधर से हम भगवान हैं, उधर से हम समझते नहीं हैं, उधर से हम गलत हैं। समझ नहीं आई कहानी तुम्हारी। क्यों? क्योंकि तुम अपने को खुद ही नहीं समझते। तो हिपोक्रेसी तो ये भी हो गई। 4 जनों को अगला कहेगा मैं गुरु को भगवान करके जानता हूं। अब जितने सत्संग में आते हैं सारे ही बोलते हैं, लेकिन कितनों ने गुरु को राजी बनाया, कितने झुके, कितने पूरी आज्ञा में चलते हैं, कितने पूरा हिसाब दे के चलते हैं। अभी ये तो हर कोई अपनी गतमत का साक्षी आप है। तो हिपोक्रेसी तो आपको हर जगह नजर आ जाएगी, गुरु नानक देव के समय से चली आ रही है। कौन सी बड़ी बात है, कर दिखावा भक्ति का, ओढ़े चादर उजलिया, अंतर मन साफ किया ना बाहर मांझी गागरिया। जुडास शिष्य ही तो था क्राइस्ट का। फिर जब क्राइस्ट ने पांव छुए सबके, तो सबसे पहले वही चिल्लाया था, ये आप क्या कर रहे हैं। वो हंसने लगे, बोला आज तक भी मैं ही झुकता आया हूं, तुम नहीं झुके। मैं ना झुकता तुम एक ना टिकता यहां पे। तो हिपोक्रेसी तो थी, बाहर से इतनी भक्ति का दिखावा, बड़ा कष्ट हो गया, गुरु झुक गया मेरे आगे और मरवाया उसी ने। तो हिपोक्रेसी तो अवतारों को भी नहीं छोड़ा इसने। आप कहाँ दुखी हो रहे हो सबके साथ। बड़े बड़े हिपोक्रेट्स मिलते हैं, अवतारी पुरुषों को ही मिल जाते हैं, मुंह पे मीठे अंदर कुछ और, बाहर ज्ञान ध्यान स्नान, अंतर व्यापे लोभ स्वान। मंदिर में लोग जाते हैं, ज्ञान ध्यान स्नान सब कर रहे हैं, अंदर पड़ा है लालच, अंदर है लोभ की वृत्ति। तो हिपोक्रेसी तो सब जगह है। हमने ध्यान देना छोड़ दिया तो हम सुखी हो गए। अगर ध्यान देना ना छोड़ें, हिपोक्रेसी का अभाव तो कहीं भी नहीं है। कई लोग ऐसे नाचते हैं, मगन होते हैं, तुम देखोगे लगेगा ये सारे गुरु पे वारी चले जाएंगे, अभी अभी लुट जाएंगे पूरे अभी। और ये भी एक दिखावा होता है, लोग देखें मेरे अंदर कितना गुरु का प्रेम है, मैं कितना बड़ा भगत हूँ, मैं कितना मिटा हुआ हूँ, बहुत कुछ होता है। अगर ज्ञानी भी देखने लगे ना इन चीज़ों को तो बहुत डिप्रेस हो जाए, क्योंकि आपके साथ तो 2-4 लोग करते हैं ऐसा, ज्ञानी के साथ तो हजारों करते हैं, एक आधा सही निकलता है, बाकी तो हिपोक्रेट्स होते हैं। दिली प्यार करने वाले कितने होते हैं, अंदर से भक्त कितने होते हैं। ऐसे तो प्रेमी बन बन के बहंदे ने, अनल हक सब कहंदे ने, पर दर्श शाम दा सौखा है, खल लवाणी औखी है। जब खाल खिंची जाती है ना, भक्तों का पता तो वहां चलता है। जो 2 शब्द नहीं सुन सकते, खाल क्या खिंचवाएंगे। जो बात को समझते हुए अनजान बन जाते हैं, खाल क्या खिंचवाएंगे। झुक के गलती स्वीकार करनी चाहिए और वो ऐसे हो जाते पुंगे पंडित जैसे हमारे अंदर तो कुछ है ही नहीं, तो वो खाल क्या खिंचवाएंगे। तो हिपोक्रेसी तो कहाँ नहीं है फिर। इसीलिए
बड़ा बेहतर है अपने आप को ठीक करो। हम लोग जो गुरु की शरण में आ गए हैं, हमें गुरु ने एक बात सिखाई है, मन साचा मुख साचा सोए, अवर ना पेखे ए कसबिन कोय, नानक ए लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए। हम अपने ऊपर कृपा करें कि अपनी लाइफ से ये दोहरापन निकाल दें। हम कोशिश करें हम दिखावे ना करें, हम कोशिश करें हम सच्चे और साफ हो जाएं। ये हम कर सकते हैं। जब सत्संग में भी हम लोग आपको हिपोक्रेट नेचर की पहचान देते हैं, ये मतलब कभी नहीं होता कि आप जाके लोगों को जांचो। एक ही मतलब है, चेंज योर सेल्फ, चेक योर सेल्फ। दूसरी बात मत करो, अपने आप को चेंज भी करो, अपने आप को चेक भी करो, अपने अंदर परिवर्तन लाओ, खुद आनंद में आ जाओ। दुनिया चलती रहेगी जैसे चल रही है ना, आप दुनिया को नहीं बदल पाओगे। दुनिया ना बदले, बदल जाएं हम, फिर तुझे मिलेगा परम आनंद। इंसान चाहता है परम आनंद, पर बदलना चाहता है दूसरों को। कदम कदम पे हिपोक्रेसी है। एक व्यक्ति थोड़ी देर पहले किसी की निंदा कर चुका है, आपके सामने प्रशंसा करने लगेगा। एक व्यक्ति आपको कह रहा है जाओ जाओ बड़ी अच्छी बात है, संतों के पास जाना ही चाहिए, महापुरुषों से मिलना ही चाहिए, और थोड़ी देर पहले किसी की क्लास ले चुका है, तुम वहां क्यों गया था। हिपोक्रेसी का क्या है? कदम कदम पे है। क्योंकि दुनिया में लोगों की आदत ही ऐसी हो गई है, वो अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये तो शब्दों की हेरा फेरी है ना, इंसान कर्मों की हेरा फेरी भी करता है, इंसान वाणी की चतुराई भी खेलता है। देर क्यों लगती है मंजिल मिलने में? इंसान के ये स्वभाव ही नहीं मरते, बड़े जबरदस्त स्वभाव हैं। वाणी की इतनी चतुराई है, 1 मिनट में तुम्हें पागल बना देंगे। सरलता नहीं, सफाई नहीं। तो मेरा अपने पे तो अधिकार हो सकता है, दूसरे लोगों पर अधिकार नहीं हो सकता। तभी करके जब आपको ऐसा कुछ भी विपरीत सामने आता है, तो गुरु आपको एक विचार देता है कि ये सब है प्रारब्ध के खेल, इसको प्रारब्ध पर छोड़ दो। बनी बनाई बन रही, अब कुछ बनना नहीं। ये प्रारब्ध का हिसाब किताब है, खेल है सारा। खेल को खेल करके देख लो तो तुम आनंद में आ जाएंगे। परेशान होने की आवश्यकता नहीं इसमें। अब दूसरी बात आ जाती है, कभी कभी मन सोचता है कि एक तरफ आप लोग कहते हो प्रारब्ध बनी हुई है, दूसरी तरफ आप कहते हो अपने नसीब के निर्माता आप खुद हो, तो दोनों बातें कैसे चल सकती हैं? दोनों बातें यूं हैं, जो बनी हुई प्रारब्ध है, ईश्वर की तरफ से मिली हुई, भोगे बिन छूटे नहीं, कर्म गति अति बलवान। सच्चाई है ये। लेकिन उसको आप किस ढंग से लेते हो, इसका एक इजी एग्जाम्पल है। डॉक्टर ने आपको बोला आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी है, आपको 1 लीटर दूध रोज पीना है। अब दूध तो रोज पीना है, 1 लीटर दूध अंदर जाना चाहिए। किस फॉर्म में जाना चाहिए ये डॉक्टर की शर्त नहीं है। अब कस्टर्ड खा लो, खीर बना के खा लो, दूध पी लो, एज यू लाइक, हमारे पे आ गया। ईश्वर की तरफ से जो विधान है वो 1 लीटर दूध है। अब उस दूध का हम कौन सा फॉर्म एक्सेप्ट करते हैं, ये हमारा अपनी डेस्टिनी बनाना हो गया। एटीट्यूड हमारा, हम किसी चीज को कौन से नजरिए से देखते हैं, हम वैसी प्रारब्ध अपनी बना रहे हैं ना। आज मान लो
एक व्यक्ति के साथ हमें गुजारा करना ही है। अब ये तो किस्मत है, जैसा भी व्यक्ति मिला। लेकिन जब हम रह ही रहे हैं, साथ गुजारा कर ही रहे हैं, बजाय हर टाइम उसकी डिसक्वालिटीज का चिंतन करने के, हम उसकी अच्छाई देख लेते हैं, क्योंकि अच्छाई तो है। मुल्ला नसरुद्दीन एक दिन बड़ा तंग आ गया अपने घर से। बेकार सा घर है, छोटा सा घर है, सीलन है, बदबू है। चिढ़ गया, बोला ये घर बेच के दूसरा लूंगा। इश्तेहार डाल दिया अपना मकान बेचने के लिए भी, और अखबार में ढूंढना भी शुरू कर दिया मेरे को अभी कौन सा मकान लेने का है। चांस की बात, अगले ही दिन एक मकान बड़ा पसंद आ गया। पहाड़ी पे घर, बहुत सुंदर बाउंड्री वॉल लगी हुई, धूप आती है, घर बहुत पुराना और अच्छा मजबूत बना हुआ है, आगे बगीचा बना हुआ है, ड्राइववे बना हुआ है। सर्कल कर लिया, मेरे को तो यही घर बड़ा पसंद है। देखता हूं एड्रेस, आज घर देख आता हूं जाके। नीचे देखा तो एड्रेस अपने ही घर का था। वो घर जिससे चिढ़ के दूसरा घर ढूंढ रहा था, पसंद करने में वही घर पसंद आया। तो इसका मतलब उसको महसूस हुआ अंदर कि घर मेरा अच्छा है, मेरे अपने विचार इस घर के प्रति गलत हैं, दृष्टिकोण गलत है। उसी घर में रहा, खुश होके रहा, फिर थोड़ा रिपेयर करा लिया। ये होता है अपनी प्रारब्ध को बना लेना। जो ईश्वर की तरफ से आ रहा है उसको आप अपने तरीके से एक्सेप्ट तो कर सकते हो ना, आएगा तो सही, नो डाउट, लेकिन वे ऑफ एक्सेप्टेंस वो हमारा अपना हो जाता है। आपको रोटी तो खानी है, लेकिन कभी रोटी खा लेते हो, कभी परांठा बना के खाते हो, कभी पूड़ी तल के खाते हो। सब्जी आपकी चॉइस हो जाती है, तो खाना अच्छे से खा लिया गया। पार्टी में जाते हो, खाना तो खाते ही हो, लेकिन क्या खाना है वो आपकी चॉइस हो जाती है। क्या देखना है, क्या समझना है, कौन सा नजरिया लेना है, ये हमारी अपनी बात है सारी की सारी। अगर हम इन चीजों से इफेक्टेड होते हैं, देखो आसपास का जो एटमॉस्फेयर है जरूर वो इंसान को अफेक्ट तो करता है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उस इफेक्ट को मिनिमाइज किया जा सकता है। ये ज्ञान का पुरुषार्थ हो जाता है। मिनिमाइज तो आप कर सकते हो ना। जैसे स्कूल में जाते थे, एग्जाम की टेंशन तो होती ही थी, लेकिन मिनिमाइज कैसे करते थे? अच्छी तैयारी कर ली, रिवाइज कर लिया 2-3 बार, मिनिमाइज कर लिया उस इफेक्ट को कि नहीं मैं कॉन्फिडेंट हूं। अपना कॉन्फिडेंस डेवलप करके इफेक्ट मिनिमाइज कर लिया जाता है। इसी तरह से जब हम लोग संसार में भी रहते हैं, अपना कॉन्फिडेंस डेवलप करके इफेक्ट्स को मिनिमाइज किया जा सकता है। कोई बड़ी बात नहीं है। दुनिया में हर कोई अपने स्वभाव से चलेगा। जरूरी नहीं मैं प्रसन्नचित हूं तो सामने वाला भी प्रसन्नचित हो। पता नहीं अगले के अंदर क्या ख्याल चल रहा है, क्या याद आ गया, कोई पास्ट याद आ गया, कोई फ्यूचर प्लानिंग चल रही है, पता नहीं अगले के अंदर क्या चल रहा है। लेकिन हम हो जाते हैं परेशान कि मैं खुश हूं तो ये खुश क्यों नहीं है, शायद ये मेरी खुशी नहीं बर्दाश्त कर पा रहा, शायद ये ऐसा नहीं कर पा रहा। आप इफेक्ट्स को बढ़ा लेते हो। अगर इतनी बात सोच लो कि ठीक है अगले का मूड है, जैसा भी है, जो भी सोच रहा होगा कोई बात नहीं, कभी कभी हम भी हो जाते हैं सीरियस, ठीक है, इफेक्ट मिनिमाइज हो गया। ये तो है नजर आएगा, लेकिन मिनिमाइज हो गया इफेक्ट।
लेकिन जब हम उसी के चिंतन में पड़ गए, मेरे को देख के मुंह बनाया होगा, मेरी कोई बात इसको अच्छी नहीं लगी होगी, मैंने अभी फलानी बात की इसको लग गई होगी, अब आपने इफेक्ट बढ़ा लिया अपने ऊपर। हेल्थ है आपकी, आपको लगता है कभी कभी हेल्थ वाइज भी हम इफेक्टेड होते हैं, उसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। एक गाड़ी भी रिपेयर होने जाती है तो कोई बात नहीं, दुख सुख फिर शरीर का भी धर्म है, कोई बड़ी बात नहीं है। शरीर का धर्म है, आज दुख है कल सुख है, कोई बात नहीं, दिस विल आल्सो पास अवे, इफेक्ट मिनिमाइज हो जाता है। अच्छा, इससे बड़ी बीमारी भी आ सकती थी, इफेक्ट मिनिमाइज हो जाता है। आप ये चीज देखो कि आप इन इफेक्ट्स को अपने पुरुषार्थ से, पुरुषार्थ कौन सा? विचार का पुरुषार्थ, आप अपने अंदर के पुरुषार्थ से इन चीजों को बेअसर बना सकते हो। हर एक व्यक्ति अगर अपने साथ मेहनत करे, पुरुषार्थ करे, कोशिश करे, तो वो इस असर को बेअसर कर सकता है। क्योंकि बीमारी में सबसे पहली शर्त है बीमारी का चिंतन ना हो और प्रसन्न चित्ता हो। सब बीमारियों का इलाज है। डॉक्टर दवाई देता है, साथ आपको कहता है खुश रहिए, अरे ऐसा कुछ नहीं है, एंजॉय करिए, खाओ खाओ, जो मन में आता है खाओ, मौज करो। पहले परहेज की लिस्ट बताते थे, समझ गए साइकोलॉजी। परहेज बताया नहीं, पेशेंट कहेगा मैं ज्यादा बीमार हूं, कहते हैं कुछ भी खाओ, खुश रहो, क्योंकि तुम एक ये भी चिंतन पाल लोगे, मुझे ये नहीं खाना, मुझे ये मना है, मुझे फलानी बात है, टेंशन में आ जाओगे। कोई बात नहीं, खाओ, एंजॉय करो। सबसे पहली जरूरत है माइंड से फ्री होना। अगर आप माइंड से फ्री नहीं हो, गोलियां जितनी मर्जी खाए जाओ, क्या फर्क पड़ता है? इंसान की साइकोलॉजी बड़ी अजीब है। डॉक्टर ने हाथ नहीं लगाया तो लगेगा इसने मेरा चेकअप नहीं किया। अगर उसने 7-8 तरह की गोलियां नहीं दी तो लगेगा इसको समझ ही नहीं आई मेरी बीमारी। लोगों को होम्योपैथी में फेथ क्यों नहीं होता? वो एक गोली देते हैं, कहते 3 दिन और नहीं खानी, चौथे दिन खाना। अब इस एक गोली में असर होगा क्या? चक्कर यही है हम लोगों के साथ ना, हमारी साइकोलॉजी बड़ी उल्टी है। अगर छोटी सी बीमारी है, हम उसको बड़ा करके देखना चाहते हैं, सिंपैथी जीतना चाहते हैं। तुम किसी के पास भी बैठ जाओ, मैं ना सवेरे उठ के 7 गोली खाता हूं, 8 गोली खाता हूं। अब वो 7-8 गोलियां हैं क्या? हमने डॉक्टर से पूछा एक बार, ये 7-8 गोलियां क्या हैं? बोला कुछ भी नहीं, एक देते हैं एंटीबायोटिक, 1 या 2। अब एंटीबायोटिक का असर खत्म करने के लिए हमको देनी पड़ती हैं साथ 1-2 और। फिर कईयों को एसिड की प्रॉब्लम हो जाती है, एक एंटी एसिड डालनी पड़ जाती है। बोले ऐसे करके लिस्ट बन जाती है गोलियों की। फिर कभी कभी वीकनेस आती है, एक आधा विटामिन डालना पड़ता है, कुछ और देना पड़ता है। अच्छी भली 10 चीजें ताकत की खाई, गोली तो एक थी बीमारी की, वो तो प्रभाव खत्म करने के लिए, ताकत देने के लिए 5 गोलियां बन गई। पर आपको इतनी वीकनेस, 5-5 गोलियां खाता हूं। खा ही तो रहे हो, कुछ निकाल तो नहीं रहे हो, खा ही रहे हो ना, कुछ भीतर जा ही रहा है ना तुम्हारे, उसकी भी टेंशन। ये हम लोग बीमारी को ऐसे बड़ा कर लेते हैं, है कुछ भी नहीं। अब होम्योपैथी के साइड इफेक्ट नहीं है तो वो बेचारे 1 गोली दे देते हैं, 2 गोली दे देते हैं, और हम लोग सोचते हैं इसको तो समझ ही कुछ नहीं आया होगा, खाली 2 गोली। बीमारी तो मेरी बड़ी सारी है, शीशियां दे, 10-10, 15-15 मिनट में खाने को कहे, बड़े सारे परे, फिर मेरी तबीयत ठीक हो जाए। तो बीमारी में बीमारी का चिंतन और बुरा, क्योंकि ठीक हम दवाई से होते ही नहीं, ठीक हम अपने विचारों से होते हैं। आपने देखा, दवाई ले आओ डॉक्टर से,
और वो कह दे आपको भी कोई ज़्यादा सीरियस बात नहीं है, ठीक है, आप आधे तो आप घर आते तक ठीक लग रहा है, पता नहीं ठीक फील हो रहा है, खाओ एक आधा डोज खा लो, काफी ठीक है तबीयत, कैसे ठीक हो गए? गोली थी, कोई जादू था, क्या था? कुछ नहीं था, दिमाग सही था। पहले दिमाग सारा बीमारी के चिंतन में 10 बातें जोड़ ली थी साथ, ये भी निकल सकता है मेरे टेस्ट में, ये भी आ सकता है, ये बीमारी भी आ सकती है, ये भी आ सकती है। पहले बड़ी की हुई थी कहानी, अब खत्म हो गई, डॉक्टर ने कह दिया ना कुछ नहीं है, ठीक। आप अपने ख्यालों से ज्यादा ठीक होते हो, इसीलिए बोला डेस्टिनी आप खुद बनाते हो अपनी। अभी कोई पेशेंट आता है ना, थोड़ा सा मेंटली सिकनेस हो, डिप्रेशन हो, हम सबसे पहले उसको बोलते हैं आपको बीमारी नहीं है, आप ये भूल जाओ बीमार हो। क्यों? वो डॉक्टर उसके दिमाग में घुसा देता है, अरे पहले ही अगला डिप्रेशन में, उसको जो ख्याल बताओगे वो उसको घोट मारेगा, और उसको बता देंगे तो बीमार है, तेरे को ऐसी ऐसी तकलीफ है। अब वो बैठेगा आके, नहीं मेरे को ये बीमारी है ना, आप समझ रहे हैं, मुझे ये बीमारी है, मुझे, हम कहते खबरदार तुझे कोई बीमारी नहीं है, चुप, यू आर नॉट सिक, ये कोई बीमारी होती नहीं है। विश्वास कर लेते हैं, ठीक हो जाते हैं, खुद ही बोलने लगते हैं दवाई छोड़ दूं, रुक जा, दवाई मत छोड़, धीरे धीरे डॉक्टर छुड़ाएगा। मतलब इतना कॉन्फिडेंस गेन हो जाता है कि अगला सोचने लगता है सच में जब मैं बीमार नहीं हूं दवाई क्यों खाऊं। अब पहले रात होते ही मेरे को तो नींद आएगी नहीं, मेरे को तो आती नहीं ना नींद रात को, यही तो प्रॉब्लम है, मेरा माइंड चलता है रात को। और हम उसको बोलते हैं नहीं तुम कैसेट सुनना, भगवान का विचार करना, नींद बहुत अच्छी आएगी। अगले दिन बोलते गोली भी नहीं खाई, मैं 8 घंटे सो गया, मैं 10 घंटे सो लिया आज। हमने क्या किया है? कोई कुछ भी नहीं, एक थॉट दिया था उसको। क्यों? उसको ये दिमाग था मेरे को नींद नहीं आएगी, नहीं आएगी, नहीं। अब नींद नहीं आ रही, इस चिंतन में भी तो नींद नहीं आती, छोड़ दो, नहीं आ रही तो ना आए, लेट इट बी। नहीं आ रही ना नींद, कोई बात नहीं। हम कई चीजों की टेंशन लेते हैं। कई लोगों को देखो सुबह एक दिन पेट ना साफ हो, टेंशन हो जाएगी, आज क्या हुआ, आज क्या हुआ, आज कुछ नहीं हुआ, लीव इट, थोड़ी देर खाओ पियो चलो फिर ठीक हो, अभी हो जाता है टाइम ऊपर नीचे। लेकिन टेंशन देखा है आपने, आपको कई चीजों को लेके ना ऐसे दिमाग में एक टेंशन पाल लेते हो, जबकि है कुछ भी नहीं। जिन चीजों का इलाज सिर्फ आपके अपने पास है, आप उसके लिए भी हेल्प मांगते फिर रहे हो दूसरों की। आपके पास है ट्रीटमेंट, हमारे पास नहीं, किसी और के पास नहीं। अगर आप ये थॉट एक्सेप्ट कर लोगे, आपका ट्रीटमेंट आपके पास है। कभी आप कहते हो मैं सोसाइटी से अफेक्टेड होता हूं। अब सोसाइटी से अफेक्टेड क्यों होते हो? लोकारीत, लोक वासना, सीधे शब्दों में लोग क्या कहेंगे, एक टेप भरी हुई है अंदर। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, लोगों का काम है कहना कुछ तो लोग कहेंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है? लोगों को बोलने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए, चलो कोई बात नहीं। निंदा चुगली किसकी नहीं होती? अवतारों की भी होती है। पर हम लोग तो कहते हैं भाई तुलसी मेरे राम को रीझ भजो या खीज, भूमि पड़े के उपजेंगे उल्टे सीधे बीज। कई कहते हैं हमारे घर में तो सुबह से शाम तक सत्संग और आपको याद किया जाता है। हम कहते हैं देख तेरे को भूल पड़ जाती है, उनको नहीं पड़ती, वो पहले तरने वाले हैं तेरे से, जल्दी तर जाएंगे। भगवत चिंतन में तो हैं अगले। हम काहे सोचें कोई क्यों कहता है, हम तो निष्काम करते हैं, हम तो अच्छी बात बताते हैं। अब मेरी अच्छी बात किसी को अच्छी नहीं लग रही तो किसी को मां स्वादी, किसी को बादी। किसी उम्र में तो मां की दाल बड़ी अच्छी लगती है, मखनई दाल, शादी पार्टी मखनई दाल। एक एज ऐसी आती है जहां बादी करती है, एसिड बनता है, उससे वॉमिटिंग सेंसेशन होती है, अब नहीं पचती ये दाल, तो किसी को स्वादी किसी को बादी।
नहीं अच्छी लग रही किसी को हमारी अच्छी बात, तो हम क्या करें? आपकी प्रॉब्लम क्या है? आप बार बार लोगों की आवाजें सुन के ना फिर उनके अनुसार बनने की कोशिश करने लगते हो। लीव इट। इफेक्ट छोड़ना हमारे हाथ में है। जो हमको ठीक लग रहा है हम कर रहे हैं। हम काय आवाजें सुने लोगों की। शिव पार्वती का मिसाल बहुत अच्छा आता है कि एक दिन उनको कहीं जाना था। अब शिव पार्वती तो नंदी बैल की सवारी है, तो भगवान ने बोला पार्वती को तुम बैठ जाओ। वो बोली नहीं भगवान आप बैठिए बैल पर। शिव जी चढ़ बैठे बैल पे, पार्वती पैदल चली जा रही। अब रास्ते में आवाजें उठने लगी, देखो इतना डट्टा मुट्टा आदमी, हेल्दी है, फर्स्ट क्लास है, खुद बैठा है बैल पे चढ़ के, स्त्री विचारी कोमल वो पैदल पैदल चलती है। अब जब आवाजें उठी तो शिव जी फटाफट उतर गए, बोले पार्वती तुम बैठो मेरी निंदा हो रही है। पार्वती बैठ गई। अब लोग कहने लगे देखो ये पतिव्रता स्त्री है, पति चल रहा है पैदल, खुद चढ़ के बैठी है ऊपर, ये पतिव्रत धर्म है कोई? पार्वती बोली अब मेरी निंदा हो रही है। बोले चलो दोनों चढ़ जाते हैं, फिर तो लोग कुछ नहीं कहेंगे ना। दोनों चढ़ बैठे। लोग कहने लगे बेजुबान जानवर पे देखो तो सही अत्याचार, अकल नहीं है इन लोगों को। दो दो जने चढ़ बैठे। अब लास्ट ऑप्शन थी दोनों उतर गए। एक बैठा तो निंदा, दूसरा तो निंदा, दोनों बैठे तो निंदा। भाई लास्ट ऑप्शन है दोनों उतर जाते हैं। तीनों चलने लगे। लोग बोले पागल कहीं के, सवारी साथ है, पैदल चले जा रहे हैं। तो तब से शिव जी ने सीख ली एक बात, बोले दुनिया की बातों में नहीं आना। लोग ना यूं छोड़ेंगे ना यूं छोड़ेंगे, जो मर्जी कर लो, कहीं से वो छोड़ेंगे ही नहीं तुम्हें। सत्संग नहीं आओगे तो बोलोगे जाते क्यों नहीं हो, अच्छी जगह जाना चाहिए, थोड़ा मन और तरफ होता है, आने इतना क्यों जाते हो? भैया आते थे तो भी तुम्हें परेशानी, नहीं आते तो भी तुम्हें परेशानी, कितनी अजीब मुसीबत है। तो लोग तो कहीं से नहीं छोड़ते। तो सोसाइटी के इफेक्ट को क्या करें? सोसाइटी तो हमसे एक्सपेक्ट करती है कि हम उनके अकॉर्डिंग चलते रहें, लेकिन उनके अकॉर्डिंग चलने में वो भी सेटिस्फाई नहीं होते, शायद हम खुद भी सेटिस्फाई नहीं होते। कभी आप इस चीज को देखो, सेटिस्फेक्शन मेन चीज है, इनर सेटिस्फेक्शन, लेकिन किसी के अकॉर्डिंग चल के नहीं मिलता वो। और हम सबको कहते हैं काम करो, अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए करो, लोगों के लिए नहीं करो। सेल्फ सेटिस्फेक्शन। कल हमने लिखा 3-4 घंटे लिखा बैठ के वहां पर, इतने लोग थे, इतने सारे कार्ड्स लिखे, साइन किए परसों बैठ के, लेकिन सेल्फ सेटिस्फेक्शन है, अपने को अच्छा लगा, मेहनत करके प्यार करके खुद को अच्छा लगता है। और यही अगर मुझे किसी के बंधन में करना पड़ता तो शायद हम 4 कार्ड लिख के भी चिढ़ जाते, दिमाग खा जाते हो, कितनी मेहनत करें, क्या करना चाहते हो तुम लोग, पता नहीं क्या क्या आता अंदर। हम लोग जब से दुनिया में आए सेल्फ सेटिस्फेक्शन में कितना जिए। खेले तो दूसरों की सेटिस्फेक्शन, पढ़े तो दूसरों की सेटिस्फेक्शन। देखा है कभी? पढ़ाई में अपनी सेटिस्फेक्शन कम, नॉलेज कम, रटना है क्योंकि नंबर चाहिए, माँ बाप को तो नंबर चाहिए, हमारी अपनी सेटिस्फेक्शन तो थी नहीं उसमें। दूसरों की सेटिस्फेक्शन पूरी करने के लिए भागो दौड़ो, ये करो ये करो, अपनी सेटिस्फेक्शन कहां है? जॉब करते हो, अपने टैलेंट्स पूरे नहीं डाल पाओगे आप, क्योंकि जो मालिक है आप तो उसकी सेटिस्फेक्शन के लिए काम कर रहे हो। सेल्फ सेटिस्फेक्शन है कहीं? ढूंढ के देखो। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हम सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए कुछ नहीं करते। अभी समझो तुम सत्संग आ गए, एजुकेटेड हो, सब कुछ हो, तुम्हारी सेटिस्फेक्शन है कि मैं गुरु का संग करूं, सत्संग सुनूं, अपनी जीवन बनाऊं, यहां सेवा में लगूं। लो
पढ़ी लिखी हो, पागल हो, ऐसे टाइम खराब कर रही हो, इधर जाओ उधर जाओ, ये करो वो करो, अपनी सेटिस्फेक्शन में मत जियो। अब जिसने सुनी सोसाइटी की बातें, उसने फिर अपने धर्म से अपने को विचलित कर लिया, काम खराब हो गया। मेरा सेटिस्फेक्शन किस बात में है, आप ये ढूंढो। ये मत सोचो लोग क्या कहते हैं। लोगों के पीछे चलना शुरू कर दोगे ना, तो आप अपनी जिंदगी हार जाओगे पूरी, और लोग उसके बाद भी खुश होने वाले नहीं। किससे खुश हुए? महात्मा गांधी से लोग खुश हैं, जवाहरलाल नेहरू से खुश हैं। तुम जाके पढ़ो उनके बारे में भी कितना कितना गलत लिखा हुआ है किताबों में। राम आए, लोग संतुष्ट थे, प्रजा के कहने पे बेचारी सीता को ही छोड़ दिया, लोगों ने उनका घर ही नहीं बसने दिया, लोगों के पीछे ही तो लगे। पहले मंदोदरी के पीछे लगी क्या कई, उसके बाद राम जी लग गए धोबी के पीछे, घर ही ना बसा उसका। भगवान कृष्ण आए, लोग सेटिस्फाई हो गए। गुरु नानक देव इतना बड़ा अवतार हुआ, लोग सेटिस्फाई हो गए। लोगों को तो अपने वे से चाहिए। आज हम बैठे हैं, हमसे सब सेटिस्फाइड हैं। जिसकी इच्छा पूरी हो गई होगी खुश होगा, कोई अंदर अंदर नाराज भी होगा। कोई सुबह सुबह ये भी कह देगा मैं तो उदास हूं, मैं तो निराश हूं, मैं तो परेशान हूं। हम कुछ नहीं कर सकते। जो खुद को धोखे में रखे उसको कौन बचाए। अमृत पीना चाहे बर्तन खाली लाए। कोई देखे तो इतना अपने को प्रसन्न कर दे कि क्या नहीं मिल रहा। शायद आज तक जिन अवतारों का शास्त्रों में पढ़ा उससे भी बढ़ के मिल रहा है, पर कोई ना कदर करे तो फिर इतना मिलने के बाद भी निराश और उदास और मायूस और दुखी रहे फिर रहे। अब अपनी प्रारब्ध का निर्माता हो गया कि इतना मिलने के बाद भी उसने कसम उठाया है जिंदगी में हरदम रोता ही रहा हूं, मैं रोता ही रहूंगा। रो भाई रो, फिर अब हम क्या करें। हर थोड़ी देर में मन कह जाएगा तेरी औरत विधवा हो गई, अब कुछ नहीं हो सकता। अब ये भी अपने हाथ में, हम अपनी नेचर कैसी बनाते हैं। कोई थोड़े मिले को भी बहुत जानता है, कोई बहुत मिले को भी नहीं समझ पाता। तो निर्माता हो गए ना अपनी प्रारब्ध के। हम ये तो नहीं कह सकते कि ये दुख प्रारब्ध से आया। सारे दुख प्रारब्ध से नहीं आते, कुछ दुख हम क्रिएट करते हैं। सारी खुशियां भी प्रारब्ध से नहीं आती, कई खुशियां हम अपने लिए पैदा करते हैं। अब आज सत्संग में तुम्हारे जितने फंक्शन होते हैं, खुशियां, ये सब कोई प्रारब्ध से हैं। पर गुरु तुम सबको बुला लेता है, मेला लगा देता है, प्रेम दे देता है, रोज त्योहार बन जाता है। इतना अच्छा वैलेंटाइन दुनिया में किसी ने मनाया जो कल पूरा दिन तुमने मनाया। सुबह से लेके पहले सत्संग हुआ, फिर घर आके महफिल लग गई, फिर शाम को महफिल लगी, पूरा दिन। सुबह हमारे लोगों का तो 7-8 बजे ही शुरू हो गया, घर आ गए कई लोग, वहां से लेके रात तक 10 बजे रात को घर पहुंचे, पूरा दिन। अब ये प्रारब्ध की मौज थोड़ी है, ये गुरु की कृपा की मौज है, ये उनकी दी हुई मौज है। उन्होंने सिखाया सबको प्यार करके तुम प्यार का मेला लगा लो, ये आशीर्वाद उन्होंने दिया था। तुम्हारे पास मेले लगे रहेंगे। तो सारी खुशियां भी प्रारब्ध की नहीं है। हम लोग खुश होने का बहाना ढूंढ लेते, आओ नाचें, आओ गाएं, आओ खुश होएं। अभी सब शहरों में जाना हुआ 4-4 दिन, फिर कोई ओकेजन थोड़ी था, फंक्शन थोड़ी था, पर जहां पहुंच गए वहां ओकेजन हो गया। कल भी इतनी सारी चिट्ठियां पढ़ रहे थे हम, आप आए ऐसे लग रहा था कोई त्योहार चल रहा है, आप आए ऐसे लग रहा था हम रासलीला में हैं। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। था तो कुछ नहीं, पर बहुत कुछ हो गया। लोगों ने बोला भागवत पढ़ी थी, अभी तो भागवत का अनुभव हो गया। था तो कुछ नहीं। अब ये जो त्योहार भी बने, होली कोई त्योहार था क्या? ये तो भगवान ने गोपियों को प्रेम किया, रंग डाला है, पानी डाला है, बच्चे खेलते हैं, छेड़ देते हैं एक दूसरे को, होली बन गई। जो अवतारों ने किया वो होली बन गई। जहां पैर रखा वहां तीर्थ बन गए।
जो खाया वो प्रसाद हो गया, उसमें क्या है। जहां चले परिक्रमा हो गई। ज्ञानी अपनी दुनिया आप बना लेता है। अब इतने बड़ी दुनिया में हम लोगों की अपनी छोटी सी एक दुनिया नहीं है। हम सारे कितनी मौज में रहते हैं, कितने खुश रहते हैं, पूरा दिन कितनी बहारों में रहते हैं, पता भी नहीं बाहर दुनिया में क्या हो रहा है। पड़ोस में भी, साथ वाले घर में भी कोई मर जाता है, हम लोगों को बाहर का कोई बताता है। आपके साथ वाले घर में ना कोई मर गया, अच्छा, हमको वो भी नहीं पता लगता। बिल्कुल साथ वाले घर में पीछे कोई चला गया, हम लोगों को पता ही नहीं। हम सारे अपनी ढोलक पीट रहे थे, अंदर भजन गा रहे थे। किसी ने आके बोला आपके पड़ोस में सुबह डेथ हो गई। अच्छा, चलो भाई जाओ, 2-4 जने वहां भी जाके भजन गाया हो, बिना ढोलक के गाया हो, अब पता चलता है। तो ये तो अपने हाथ में है। इसलिए बोला आप अपनी प्रारब्ध के निर्माता हो। आप चाहो तो रोज खुशियां करो, आप चाहो गमगीन हो जाओ। अब इतना खुशी दी, प्यार किया, खुश किया सबको। अब कोई यहां भी बैठ जाए निराश होके। कल ये बैठ गया था, एक शब्द लग गया किसी का, सुख विच दुख मनावा। फिर हमने बैठ के बात की, मनाया, प्यार किया, फिर दुख विच सुख मनावा, फिर खुश हो गया, फिर नाचा। तो हाथ में हुआ कि नहीं हुआ आपने? सुखी होना, दुखी होना सब हमारे हाथ में। चाहो तो अभी उलझ लो, चाहो तो खुश रहो, अपने हाथ में। हम लोगों को तो ऐसा एतबार है ना सत्संग में, कट्टे जान देने दुख गुरु दरबार ते। सब दुख कटते हैं। कोई श्रद्धा लेके बैठे, भाव लेके। बड़े से बड़ा डॉक्टर जहां फेल है। एक लेडी आई थी, उसको गांठ हो गई थी, ट्यूमर की बड़ी गांठ थी, बॉम्बे तक दिखाया, ऑपरेशन। और उसको बॉम्बे जाना था तो मिलने भी आई गुरुजी को, प्यार से मिली, बैठी। भगवान ने भी प्यार करके भेजा। ऑपरेशन टेबल पे भी ले गए उसको। तो पहले जांचते होंगे डॉक्टर कितना कहाँ मार्क करना पड़ता होगा कुछ। तो वो देखें एक्सरे में तो कुछ है ही नहीं। ऑपरेशन टेबल से उठ के आ गई। इतनी बड़ी करामत भी है विश्वास में, इस ज्ञान में। ये तो अपने ऊपर है, हम लोगों का भाव कितना, विश्वास कितना, श्रद्धा कितनी, प्रीति कितनी। ये तो अपने ऊपर बात है। आज एक व्यक्ति दादाजी की तरह कसम उठा ले नाराज ना होने का, तो उसको कौन रुलाएगा, कौन दुखी करेगा? दुनिया में लोग गम भुलाने के लिए पता नहीं क्या क्या सहारे ढूंढते हैं। कोई ड्रिंक करने लगता है, कोई परिस्त्री के पास जाने लगता है, कोई यारों दोस्तों में खुशी पता नहीं कितने लोग साधन करते हैं। और यहां हम लोग देखते हैं एक सत्संग का नशा ऐसा है, और कुछ चाहिए ही नहीं। आज तक तो जरूरत नहीं पड़ा इतने सालों में। नशा ऐसा है दिलबर का, जिधर देखूं दिखें सतगुरु। जहां देखते हैं वही प्यारा नजर आता है, वही मौज है, सारा टाइम आनंद में बीतता है। और गम मेरे घर का भूला है वो रास्ता। उसको रास्ता ही भूल गया हमारी तरफ आने का, कहां से आएगा? और आ भी गया तो मेरा सतगुरु पहरेदार ऐसा बैठा हुआ है, आने ही नहीं देगा अंदर वो किसी गम को, दुख को, तकलीफ को। प्रीत हुए तो सही एक बार प्रीतम से, प्यार हो तो सही परमात्मा से। जिसकी प्रीत हो गई उसका कल्याण हो गया। और चाहिए क्या उसको? और किसी बात से अटक के उलझ के क्या करना है हमको? कोई आवश्यकता ही नहीं है। हम अपनी खुशी अपने में ढूंढें, अपने को प्यार करना सीखें। प्यार की भी भीख मत मांगो, अपने को प्यार करना सीखो। आप धोखा कब खाते हो? जब आप बहुत दूसरों से आशा करते हो, तो वो प्यार के बदले आपसे कोई ना कोई स्वार्थ पूरा कर जाता है, अटैक कर जाता है आपको। लेकिन अगर आप बैलेंस्ड हो तो आप समझ भी तो पाओगे। कई बच्चे ना इमोशनल होते हैं बहुत बचपन से ही,
प्यार नहीं फील कर पाए, नहीं कुछ वो हो पाया, इमोशनल होते हैं। अब थोड़ा सा ही कोई केयर करता है, प्यार करता है, अट्रैक्ट हो जाते हैं। अब अगला व्यक्ति आपकी भावनाओं से खेल रहा है और आप उसको प्यार समझ के बहते ही जा रहे हो। आंख हमारी अपनी होनी चाहिए, अक्ल हमें होनी चाहिए। किसी के प्यार करने के पीछे उसकी भावना कौन सी है, ये पढ़ना भी हमको आना चाहिए। ये जो इम्बैलेंसिंग है ना हमारी अपनी, धोखा तो हम इसके कारण खाते हैं। किसको नहीं पता दुनिया में धोखा है? सबको पता है। लेकिन हम धोखा खा जाते हैं जब हम बेचारे बनते हैं, जब हम अपनी कहानियां सुनाते हैं, जब हम दूसरों को ऐसा दिखाते हैं, मुझे तो कभी किसी ने प्यार नहीं किया, मैं तो ऐसा हूं, मैं तो बीमार हूं, मैं तो दुखी हूं। ये जो हमारी फीलिंग्स हैं ना, इन फीलिंग्स को गुरु तो समझ सकता है। दुनिया के लोग इन फीलिंग्स का नाजायज फायदा उठा लेते हैं। अवेयर रहना चाहिए, जागरूक रहना चाहिए। और गुरु में वो सामर्थ्य है, वो आपके अभाव भी भरेगा, लेकिन साथ साथ आपके विचार भी सही करेगा। दुनिया के लोग एक समय अभाव की पूर्ति तो कर देंगे, लेकिन स्वभाव में परिवर्तन नहीं ला सकते। आपके स्वभाव को बदलना नहीं आएगा उनको। आपका स्वभाव गुरु बदलेगा कि तुमको ये लैकिंग फील क्यों होती है। जब तुम खुद प्यार के सागर हो, तुम्हें प्यार की भीख मांगने की क्या जरूरत है? जबकि तेरे जीवन में परमात्मा ने अपना प्रेम भरपूर भरा हुआ है, तू दूसरों से एक एक बूंद क्यों मांगता है? यह विचार गुरु हमें दे सकता है। लोग तो कहेंगे अच्छा अगला पागल बना रहे, मैं इसका फायदा उठाता रहूं, लेकिन यहां यह चीज नहीं है। गुरु जागरूक बनाता है आपको। तो अपने आप को प्यार करना सीखना है। लव योर सेल्फ। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? क्योंकि तुम बेचारे बनते हो सारा दिन, तुम बातें करते हो ऐसी, तुम बोल्ड होके चलो, परफेक्ट होके चलो, हिम्मत है किसी की फालतू बात करे? एक कुत्ता होता है ना, उसको हर कोई पीठ पे हाथ फेर जाता है, शेर को कोई पीठ पे हाथ तो फेरे? देखें जरा। बिल्ली को सारे हाथ फेर जाएंगे, चूहे को यूं पिंजरा उठा के घूमेंगे, जरा शेर के पिंजरे के पास तो जाओ। आप शेर दिल होके जियो ना, कहां से कम हो, कहां से कमजोर हो। बी ब्रेव, स्ट्रांग बनो। आप लोग ऐसे ही अपने आप को नेगेटिव कर करके क्या हुआ होगा? एक दो हालतें आ गई होंगी जीवन में, और क्या हुआ होगा इससे ज्यादा? कोई दुख आ गया होगा, कोई धोखा मिल गया होगा, पति सही नहीं निकला होगा, बेटा भाग गया होगा, लड़की किससे शादी कर गई, इससे ज्यादा क्या दुख आ गया होगा बताओ? इन बातों, और ये बातें किसके साथ नहीं है दुनिया में? संसार इसी का नाम है। ये चलेगा, सब कुछ चलेगा। अपनी शांति फिटा दें इन बातों के पीछे, मायूस, निराश, उदास हो जाएं। हमने क्या किया? हम कहां गलत हैं? लड़का भाग गया, मुसलमान से शादी कराया, तुम कहां गलत हो? लड़की भाग गई किसी के साथ, तुम कहां गलत हो? पति सही नहीं निकला, तुम कहां से गलत हो? अब ऐसे तो कभी कभी कोई चीज बाजार से ले आओ, पीस नहीं ठीक निकलता, वापिस भी नहीं होता, ठीक भी नहीं निकलता। ठीक है भाई, अभी शादी वाला केस ऐसा ही है, कभी पीस नहीं ठीक निकलता, क्या कर सकते हैं? कोई बात नहीं, नई स्वभाव मिले कोई बात नहीं, नई विचार मिले कोई, तो इसमें अपने को दोषी मानने की, निराश, समाज मेरे को इस नजर से देख रहा होगा, किस नजर से देख रहा होगा?
क्या बिगाड़ा है हमने समाज का? और समाज को मैं देखूं तो पता चलता है ना, लोग मुझे देख रहे हैं इस नजर से। एक लड़की ने बोला, गुरुजी एक लड़का ना सत्संग में आया बैठा था, पूरा टाइम मेरे को देख रहा था। भगवान ने कहा तेरे को कैसे पता चला? तू भी मुझे ना देख के उसी को देख रही थी। यही बात है, हम देखते हैं समाज को। समाज में किसी के हस्बैंड की डेथ हो जाए, अब मैं ना 10 दिन में ही सत्संग आना शुरू कर दूं, लोग क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? मुंह पे तो कोई कुछ कहेगा नहीं, पर तुम ही सबकी आंखें पढ़ोगे, इसको क्या लग रहा है, इसको, और फिर जो अंदर हो वो दिखेगा। सीधी बात है। उल्टा बोल्ड बनो, हमें गलत को गलत कहने की ताकत है, नई विचार बने, ठीक है। नहीं लोग क्या कहेंगे, इसको पति ने छोड़ दिया, मैंने छोड़ा। आज कितने लोग आते हैं सत्संग, कई बार नहीं भी टिक पाते। ये लोग बोलते हैं फिर फलाना चला गया। मैंने कहा वो गया नहीं, हमारे लायक नहीं था। सब हमारे योग्य हैं क्या? यहां बैठ जाएंगे? सब मुझे पहचानते हैं क्या? यहां बैठ जाएंगे? जिसको हम आंख देंगे वही बैठेगा, बिठाना चाहेंगे तो बैठेगा। मेरे ही हुक्म से गया, माया में जाए। डर काहे का? भीड़ बढ़ानी है हमको। अब चिंता हो भीड़ बढ़ाने की तो एक एक के पीछे घूमे। चिंता है ही नहीं भीड़ की, भीड़ चाहिए ही नहीं। क्या करनी है भीड़? खुश है, मेरे लायक नहीं होगा चला गया, मेरे लायक होगा तो आ जाएगा। अगर मुझे थोड़ा भी समझा होगा, जाए घूम आए, 6 महीने साल, फिर आ जाएगा। और जिसने समझा ही नहीं उसको भागना ही था। कल का भागता आज भागे, मुझे क्या, नो टेंशन। आप कहोगे वो मेरी बदनामी होगी, बोलो वो मेरे लायक ही नहीं था। तुम लोगों के विचार इतने गलत हैं, पता नहीं मेरे से कहां गलती हो गई, पता नहीं मैं ही नहीं एडजस्ट हुई, पता ही नहीं। फालतू बात क्यों करते हो? अगला मेरे लायक नहीं होगा। कभी कभी कोई चीज आ जाती है ना, कोई खाने की चीज ले आए, कुछ ले, अरे हमारे खाने लायक ही नहीं है, हटाओ यहां से। तो जो चीज मेरे लायक नहीं मैंने हटा दी। वो परेशान होने की क्या जरूरत है? कुछ भी उल्टा सीधा विचार करने की क्या जरूरत है? ब्लेम तो हम ऐसे ही कर लेते हैं अपने को। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? तुम्हारे साथ हुआ क्या है? पहले हमको ये बताओ, तुम्हारे साथ हुआ क्या है? नथिंग इज न्यू अंडर द सन। कुछ ऐसा हुआ है जो पहले किसी के साथ ना हुआ हो? नहीं ना, ऐसा कुछ नहीं हुआ ना, बात खत्म हो गई। जब तुम्हारे साथ कोई नई बात हो ही नहीं रही तो तुम अपने को परेशान क्यों किए जा रहे हो? खुश होके जीना सीखो, आनंद में रहना सीखो, फालतू के विचार अंदर से निकाल दो। जरूरत नहीं है किसी से मदद मांगने की। ये मेरे को मदद करे, मैं नीडी पर्सन हूं। तुम ऐसे भीख क्यों मांगने निकलते हो भैया? तुम कोई नीडी नहीं हो, तुम स्ट्रांग हो। तुम्हारे घट में भगवान बैठा है, तुम्हें परमात्मा चला रहा है। दुनिया के लोग किसकी हेल्प कर सकते हैं? कितनी कर सकते हैं? एक बार मदद करेंगे 10 बार जतलाएंगे, एक बार मदद करेंगे 10 जगह गा के आएंगे, हक रखेंगे तुम्हारे ऊपर। इतनी बीमारी होती है लोगों को जो थोड़ा सा भी करते। संत बेचारे क्यों चंबे में आ जाते हैं? जो लोग दान करते हैं 10-10 लाख, 20-20 लाख, नाम भी अनाउंस करो, उनको हार भी पहनाओ, उनकी जी हजूरी भी करो। तो लोग जब संतों को नहीं छोड़ते, तुम्हारी मदद करके तुम्हें बख्श देंगे? चाहिए ही नहीं। राम राम करो सबको। खप्पे के दिनों कप्पे सारो जग तो खे जपे। चाय ही निकाल दी दुनिया वालों से, आनंद ही आनंद है। किसी का 1 टका नहीं खा के बैठे, आनंद ही आनंद है, कोई दिक्कत ही नहीं है। हमें कुछ चाहिए ही नहीं, किसी की मदद ही नहीं चाहिए, काम खत्म।
हम लोगों के लिए कितना कोई पर्सनली कुछ कर ले, हम बोलते सत्संग में यूज करो हर चीज। हमें अंदर कभी ये फीलिंग ही ना आए कि हमारे पास किसी का एक रुमाल भी है, एक पेन भी है हमारे पास किसी की, जान छूटी, वो भी बांट देते हैं उठा के। थोड़े दिन रख लो, अगले को ये ना लगे तुरंत दे दी, 2-3 महीने में भूल जाएगा, बांट दो, दे दो किसी को गिफ्ट। हमें क्या करनी, छुट्टी। चाहिए ही क्यों मदद किसी की, हम किसी के टुकड़ों पे पलेंगे क्या? अगला मदद करेगा तो मेरी जीवन चलेगी, फिर भगवान ने मेरे को उसके साथ पैदा क्यों नहीं कर दिया? हम इंडिपेंडेंट चल सकते हैं अपने गुरु के सहारे, अपने भगवान के सहारे। उनका दामन नहीं छोड़ सकते, उनके बिना जी नहीं सकते, वो तो कल्पना की भी बात नहीं है। बाकी दुनिया में हम सबसे बेपरवाह क्यों? मेरे सतगुरु हैं मेरे साथ, मेरा भगवान मेरे साथ है, मुझे दुनिया की परवाह करने की जरूरत क्या है? अरे ये लोग एक दुखी आदमी की मदद भी नहीं कर सकते, कहां करते हैं? सच है। अभी आप देख लो, एक एक्सीडेंट हो जाए रोड पे, इतनी भीड़ है, क्या कर रहे हैं लोग? सिर्फ देख रहे हैं, कोई मदद करने वाला नहीं है उनमें से, तमाशगीन है सारे, तमाशा देखने वाले। तो ये तो लोगों का दस्तूर है। समझ जाओ इसमें दुखी क्या होना। क्या लोग दुखियों की मदद नहीं करते? नहीं करते, स्वार्थी लोग हैं, स्वार्थ की दुनिया। तभी तो गुरु कहता है वैराग्य ले लो, कितना कर लो दुनिया के लिए, हासिल थींदी है हैरानी, फिर हैरानी हाथ आती है। इसीलिए सबसे मन हटा के हम तो अपने भगवान में मन लगा लेते हैं। आनंद भयो रामा आनंद भयो रे, भगवान में मन लगाया आनंद हो गया, परमात्मा में मन रखा आनंद हो गया। ना हम फालतू बात सोचते, ना करते, ना उम्मीद रखते किसी से, आशा ना करे और की, आप करे उपकार। हमसे बन पाता है हम कर देते किसी के लिए, बाकी किसी से आशा रख के क्या करना, उम्मीद लगा के क्या करोगे? दुनिया में प्रीत लगा के ये फल पाया, सुध बुध खोई चैन गवाया। बेवकूफ बन जाते हैं और सारी दुनिया बेवकूफ बन रही है। गुरु की शरण में जो आ गया वो बच गया। गुरु जागृत करता है, बचा देता है, विचार सही कर देता है, निरीच्छा बना देता है, तो हमारा छुटकारा हो जाता है। नहीं तो दुनिया में तो बहुत भटकन है। जिसने पकड़ लिए चरण भगवान के वो बच सकता है, बाकी तो सब लोगों के साथ यही ट्रेजेडी है। सारी दुनिया धोखे में जी रही है। गुरु धोखे से निकाल लेता है हमें, सच सुनाता है, सच में टिकाता है, जागृत बनाता है। देखो ये भी नजरिया है। एक व्यक्ति दुनिया के हालात देख के मायूस हो जाता है, एक व्यक्ति वैराग लेके मन हटा लेता है, आनंद में आ जाता है। अब हैं तो हालात सबके साथ ही, तो मायूस होके क्या बैठे? हमने मन हटा लिया, हम आनंद में आ गए। हमने अपना मन मोड़ के परमात्मा में लगा लिया, हमें खुशी हो गई। और बैठे रहें तो दुनिया को बदल तो कोई सकेगा नहीं। सारी जिंदगी निराशा में, नाउमीदी में, उलझन में बीत जाएगी। इसीलिए थैंकफुल होके रहो परमात्मा के, प्यार करना सीखो अपने आप को, और दुनिया से बिल्कुल उम्मीद उतार दियो। किसी का मुंह मत देखो, किसी को बदलने की कोशिश मत करो, सिर्फ अपने ठेकेदार बनो। अपने पर तुम्हारा पूरा हक है, अपने को बदल लो गुरु के ज्ञान से।